से तो यकीनी तौर पर उसको सुप्रीम कोर्ट वो देख भी सकती है। बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब आपका, और आरिफ चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। यहाँ पर एक अहम खबर आपको दें कि हुक्मरान इत्तेहाद की अदलिया पर हर्जा सराई, वजीर आजम की जेर सदारत नून लीग की सियासी और लीगल टीम का इजलास, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच की समाअत पर लीगल टीम के इजलास में ब्रीफिंग दी गई। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी फहद, आगाह कीजिएगा, इजलास के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, आज वजीर आजम की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सियासी और लीगल टीम का अहम इजलास वजीर आजम हाउस में शुरू हो चुका है। और इस इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा है कि किस तरह अदलिया के साथ कन्फ्रंटेशन करनी है। इस इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, आजम नजीर तारड़, अता तारड़ और दीगर कायदीन शरीक हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर 8 रुकनी बेंच की समाअत हुई, उस पर गौर किया जा रहा है। और लीगल टीम जो है वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल वो ब्रीफिंग दे रहे हैं 8 रुकनी बेंच की समाअत पर। और जराए का ये कहना है कि तमाम जो हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका एलामिया आया था, आज उस पर भी गौर किया जा रहा है। और उसी लाइन पर जो है हुकूमती जमात जो है वो अपना मौक़िफ़ देगी और हिकमत अमली आइंदा की जो है वो मुरतब की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब हुकूमत जो है वो जो तसादुम की राह इख्तियार कर रही है अदलिया के साथ, उसकी सूरत क्या होती है, लेकिन अदलिया का भी अब जो ऑर्डर है वो देखते हैं कि वो क्या होता है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।